हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो सिद्धांत है वो किस पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या है, आज इससे रिलेटेड जो है हम पूरा एक कंप्लीट थ्योरी और लास्ट में जो है एमसीक्यूज देखेंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए, मैथ पेडागोजी में जो है पेडागोजी में कुछ जो है मनोवैज्ञानिक प्रश्न भी आते हैं, जैसे डीन्स का सिद्धांत क्या है, वैन हेले का सिद्धांत क्या है, अबेकस, जियोबोर्ड, जियोजेब्रा, टैनग्राम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है 100% पूछे जाते हैं और बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। मतलब मैं अगर सीधी सीधी बात कहूं तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको पास और फेल करा देगा। ठीक है, सीटेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 1 पेपर 2 में जो है दोनों रूपों में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये जो है कंटेंट दे रहा हूँ, वो भी फ्री में। बिल्कुल मटीरियल जो है पेड जो है मटेरियल है। आप किसी भी जो है पेड बैच में जाएंगे तो इतने क्वेश्चंस भी नहीं कराते जितने मैं आपको करा रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो कमेंट जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। तो ये शिक्षण जो है, ये सिद्धांत जो है, सीखने की प्रक्रिया को समझने और मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा है जो ये बताता है कि छात्र किस स्तर पर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। सीधी सीधी बात बताऊं तो ये जो सिद्धांत है एक शैक्षिक सिद्धांत है जो अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। तो अधिगम उद्देश्य क्या होता है, उसके वर्गीकरण क्या है, वो सारी चीज तो सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसके मूल्यांकन करने का एक ढांचा है। ठीक है, याद रखिएगा, यही लाइन आपके एग्जाम्स में पेडागोजी के रूप में दी जाती है। शिक्षा के लक्ष्यों को स्पष्ट जो है श्रेणियों में बांटना, ताकि जो है अध्यापन और अधिगम मूल्यांकन को प्रभावी बनाया जा सके। तो स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है ताकि जो है अध्यापन प्रक्रिया जो है अच्छे से हो सके, अधिगम प्रक्रिया अच्छे से हो सके, बच्चों का मूल्यांकन अच्छे से हो सके। ठीक है, ये विद्यार्थियों की जो है सोचने की क्षमता को क्रमिक रूप से विकसित करने पर बल देता है। तो इसके जो है कुछ क्रम बताए गए हैं और उन क्रमों को जो है याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही क्रम जो है बताता है कि बच्चा किस स्तर पर है, सोचने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। केवल संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर केंद्रित एकल आयाम है। अधिक जो है ये परंपरागत जो है तथ्य आधारित सीखने पर बल देता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो सिद्धांत है ये परंपरागत जो है सिद्धांत है, सबसे ज्यादा परंपरागत सिद्धांत है, अधिक है, तथ्य आधारित खोजने पर केंद्रित करता है। और ये सिद्धांत केवल संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर ज्यादा जोर देता है, एकल आयाम पर जोर देता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी के वर्गीकरण को जो हमने बताया कि 3 वर्गीकरण हैं, और इन 3 वर्गीकरण को अच्छे से घोल के पी जाइए। ध्यान रखिएगा, ये भूलना नहीं कि वर्गीकरण कितने रूपों में, 3। एक तो है संज्ञानात्मक क्षेत्र जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। अब संज्ञानात्मक का तो आपको पता ही होगा, आपने पियाजे का संज्ञानात्मक जो है सिद्धांत भी पढ़ा है। तो ये जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है ये बच्चे के मस्तिष्क से संबंधित होता है, जैसे सोचना और समझना, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसका दूसरा जो क्षेत्र है वो है भावनात्मक क्षेत्र, जो कि इसे कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। ये व्यक्ति की, बच्चे की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उसके रुचि से जुड़ा हुआ है, उसके दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है ना, उसके मूल्यों के विश्लेषण से जुड़ा हुआ है, इनसे संबंधित है। तीसरा यहाँ पे है क्रियात्मक या मनोदैहिक, जिसे कहते हैं साइको जो है मोटर स्किल्स या साइकोमोटर डोमेन। ये व्यक्ति की, बच्चे की जो है शारीरिक गतिविधियों और कौशल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बच्चे की मोटर स्किल्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र, जो हमने वर्गीकरण किया था। तो उसमें पहला जो वर्गीकरण था वो संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण था। तो देखिए, कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन को 6 स्तरों में विभाजित किया था। कितने स्तर, 6 स्तर की बात कर रहा है, जो निम्न से उच्च की ओर जो है बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिए, ये जो स्तर है संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो स्तर है, 6 स्तर है, और 6 जो है निम्न से उच्च की ओर बढ़ते हैं, ना कि उच्च से निम्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब वो 6 स्तर कौन कौन से, आइए उसको जान लेते हैं। तो पहला स्तर है जिसे कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। तो ज्ञान नॉलेज मतलब इस स्तर पर जब बच्चा होगा, ये पहला स्तर है, बिल्कुल बेस वाला स्तर है। इस स्तर में बच्चा जो है सिर्फ तथ्यों को याद करता है और उनको पुनः प्रस्तुत करता है। याद करना, पुनः ट्रायल एंड एरर समझ लीजिए। तो कीवर्ड से समझ लीजिए, जो आपके एग्जाम में कीवर्ड्स डाले जाएंगे वो है सूचीबद्ध करना,
नाम बताना, पुनः प्राप्त करना, पहचानना किसी चीज को, ठीक है। तो जैसे दिल्ली की राजधानी क्या है, तो दिल्ली की राजधानी क्या है, तो ये आपको पता है कि दिल्ली की राजधानी सॉरी भारत की राजधानी क्या है, माफ करना, तो भारत की राजधानी जो है न्यू दिल्ली है, तो आंसर है न्यू दिल्ली। इसमें और कुछ दाएं बाएं नहीं करेगा, बच्चा सिर्फ केवल सूचीबद्ध कर रहा है, नाम को याद कर रहा है, ठीक है। 1 से 10 तक जो है काउंटिंग लर्न कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट है बोध, समझना, कॉम्प्रहेंशन जो है या अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, इस स्तर पर जो है बच्चा जो है अंडरस्टैंडिंग वाले में कि जानकारी को समझता है और उसका अर्थ निकालना सीखता है। इसका कीवर्ड है वर्णन करना, व्याख्या करना, सारांश बनाना, उदाहरण देना। ये सभी कीवर्ड्स आपके परीक्षा में यूज किए जाते हैं, ठीक है। देखने में जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल होता नहीं है ये। जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चंस जो है अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि वो इतना ध्यान से पढ़ते नहीं। पढ़ाते वक्त हम इसमें बीच बीच में हम बहुत सारे मुख्य तथ्य भी बताते रहते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत लंबा मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, बहुत समय में वेस्ट नहीं करता इधर उधर की बातें करने में, सीधा टू द पॉइंट में पढ़ाता हूँ। और पॉइंट भी 30 मिनट से भी कम का वीडियो होता है, अगर उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दोगे ना तो मुश्किल से 25 मिनट में, 20 मिनट में, 15 मिनट में वीडियो आपका खत्म हो जाएगा, और उसका नोट्स भी बना लोगे, उसका रिवीजन करोगे, और आप जो है देखिए पास जरूर होंगे, ठीक है। कई लोगों के जो है नंबर जो है 5-10 नंबर कम आते हैं और फेल हो जाते हैं, उनका मूल कारण यही होता है कि उन्होंने सही से चीजों को नहीं देखा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ह्यूमन एरर में हो जाते हैं, हमें आता था लेकिन हमने चीजों को गलतियां कर दी। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा पेपर नहीं लगाते, चीजों को नहीं पढ़ते, जो हम आपको थ्योरी देते हैं उसको नहीं पढ़ते, आप सिर्फ केवल पेपर लगा रहे हैं तो भी फेल हो जाएंगे, केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो भी फेल हो जाएंगे। थ्योरी पेपर सब कुछ आपको लगाना है, और मैं अपने पेपर में सब कुछ आपको देता हूं, ठीक है। नए क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो किसी भी पेपर में, किसी प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट जो है स्तर है यहाँ पे लागू करना, अप्लाइंग जिसे कहेंगे, ठीक है। इस स्तर में क्या होता है, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना होता है, जैसे उपयोग करना, लागू करना, प्रदर्शन करना, हल करना, ये इसके कुछ कीवर्ड्स होंगे। उसके बाद चौथा स्तर है विश्लेषण स्तर, जो कि जुड़ा हुआ है एनालिसिस से। तो नई जानकारी को हिस्सों में तोड़ना और उसकी संरचना को समझना। तो इसमें जो कीवर्ड्स यूज किए जाएंगे वो है तुलना करना, वर्गीकरण करना, जांच करना या कारण बताना। पांचवा यहाँ पे स्तर है संश्लेषण या सृजन स्तर, सिंथेसिस जिसे कहते हैं। ये जो स्तर होता है ये विभिन्न हिस्सों को जोड़कर कुछ नया बनाने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। संश्लेषण या सृजन करना या क्रिएशन जो है या क्रिएट करना, इसके और भी नाम है, क्रिएट करना है, क्रिएटिव से जुड़ा हुआ है। तो विभिन्न हिस्सों को हमने, चूंकि यहाँ पे चीजों को तोड़ा है तो विभिन्न हिस्सों को हमने जोड़ करके कुछ नया बनाना है, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है नवाचार से, ये बच्चे की नवाचार से जुड़ा हुआ है। जैसे क्या है इसमें कीवर्ड्स, जैसे डिजाइन करना, कुछ नया डिजाइन करना, कुछ नया निर्माण करना, कुछ नया रचना करना, कुछ नया नवाचार करना, ये इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मूल्यांकन, इवेल्युएशन। यहाँ पे छात्र जो है जानकारी के आधार पर निर्णय लेता है, मूल्यांकन करता है और उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। तो किस स्तर पर आलोचनात्मक विश्लेषण होता है? मूल्यांकन के स्तर पर आलोचनात्मक विश्लेषण होता है, ठीक है। इसका कीवर्ड है आलोचना करना, निर्णय लेना, औचित्य देना, मूल्यांकन करना, ठीक है। अब देखिए ये एक जो है हमने आपको एक डायग्राम दिया है, तो इसको ध्यान से देखिए। लास्ट जो बेस है इसका वो है रिमेंबरिंग, उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद जो है चीज़ों को लागू करना, अप्लाइंग, फिर एनालाइजिंग जो है जिसे कहते हैं विश्लेषण करना, चीज़ों को छोटे छोटे जो है तथ्यों में तोड़ना, सृजन करना, कुछ नया क्रिएट करना, क्रिएशन, सिंथेसिस इससे जुड़ा हुआ है, और सबसे ऊपर है इवेल्युएशन। तो ध्यान रखिएगा ये ब्लूम टैक्सोनॉमी, एक बात और याद रखना, टैक्सोनॉमी में ये सबसे जो ऊपर स्तर है वो है मूल्यांकन। ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे ऊपर के स्तर पे होगा मूल्यांकन और दूसरे स्तर पर होगा सृजन, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्योंकि मैंने इस बात पे जोर इसलिए दिया है क्योंकि आपसे यही पूछेगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी और रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये दो टैक्सोनॉमी होंगे। आगे हम रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 चरणों को उदाहरण से भी देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको एक चार्ट के रूप में दिया है। याद करना, जिसमें हमने किसी नदी का परिभाषा बताओ, है ना, तो यहाँ पे याद कर रहा है सिर्फ बच्चा। जैसे हमने जो है भारत की जो है राजधानी बताओ, यूपी की राजधानी बताओ, ये कौन सा नंबर है, 1 है कि 2 है कि 3 है, ऐसा कुछ, ठीक है। समझना,
मतलब अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या होता है, चीज़ों को हम समझते हैं, शब्दों में जो है हमें जल चक्र को समझाना है। लागू करना, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है उसको हमें लागू करना है। विश्लेषण करना, हम तुलना करते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पे देखिए गांधी जी और जो है भगत सिंह के विचारों की हमने तुलना कर दी। मूल्यांकन करना, इसमें वर्षा न होने के कारणों को जो है हमें मूल्यांकन करना है। और सृजन करना, एक नई कहानी जो है रचना है जिसके आप मुख्य पात्र हो, ठीक है। या कोई मैथ का क्वेश्चन जो है नया तरीके से आपको सॉल्व करना है, उसका सृजन करना है। बात यहां समझ गए। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। अब देखिए यहां पर पहले तो मैंने आपको पढ़ाया ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब ये संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी है जो कि 2001 में प्रस्तुत किया गया था। जैसा लिखा है वैसे ही याद कर लेना। 2001 में ये संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया गया था। अब ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो वो टैक्सोनॉमी तो ब्लूम से था, लेकिन ये संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी लॉरेन एंडरसन और डेविड जो है क्राथवोल ने इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा गतिशील बनाया। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो है प्रोग्रेसिव जो है बात कौन करता है, वो संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी करता है। मूल जो टैक्सोनॉमी में मूल्यांकन जो है सबसे ऊपर के स्तर पर था, जैसा कि मैंने इमेज में आपको दिखाया है, लेकिन संशोधित संस्करण में ये जो है सृजन सबसे ऊपर स्तर में। तो जैसे कि सबसे ऊपर स्तर में मूल्यांकन था वो ब्लूम टैक्सोनॉमी में, और नीचे जो है क्रिएशन था, सृजन था, ठीक है, सृजन था ऐसा समझ लो, और यहाँ पे मूल्यांकन था। लेकिन अब रिवाइज्ड में क्या हो गया, नीचे जो है मूल्यांकन आ गया, मूल्यांकन के स्तर आ गया, और ऊपर जो है सृजन का स्तर आ गया, ठीक है, बात समझ गए। अब ये दो आयामों पर आधारित है, इनका जो सिद्धांत है वो दो आयामों, वहां पर जो तीन आयाम थे, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। यहां पर जो है ज्ञानात्मक प्रक्रिया आयाम है, याद करना, समझना आदि, और ज्ञान आयाम तथ्यात्मक संरचनात्मक प्रक्रिया मेटाकॉग्निशन से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो चार स्तर है, ज्ञान आयाम के चार स्तर है, एक तथ्य, एक संरचना, एक प्रक्रिया जिसमें हम प्रक्रियाओं और तकनीकों का ज्ञान जो है हासिल करते हैं, और मेटाकॉग्निशन। अच्छा, ये वर्ड जो है अक्सर यूज किया जाता है, मेटाकॉग्निशन, या मेटा जो है संज्ञानात्मक ज्ञान। ये होता क्या, मेटा लग जाए अगर कॉग्निशन के आगे, तो ध्यान रखिएगा यहां पर बच्चा, इस स्तर पे बच्चा क्या होता है, अपने स्वयं के ज्ञान का समीक्षा करता है। मतलब जो भी उसने हासिल किया है ज्ञान, स्वयं के ज्ञान, या हम कह सकते हैं प्रक्रिया के प्रति जागरूकता या समीक्षा करना ही मेटाकॉग्निशन जो है नॉलेज कहलाता है। यह सीखने को अधिक व्यापक और विश्लेषणात्मक बनाता है। तो याद रखना कौन सबसे ज्यादा व्यापक है और कौन सबसे ज्यादा विश्लेषणात्मक है थ्योरी, तो वो है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। 2001 के संशोधन में संज्ञानात्मक क्षेत्र को चार प्रकार के ज्ञान के साथ जोड़ा गया था, तथ्यात्मक, संरचनात्मक, प्रक्रिया और मेटा। ये शब्द जो है, ये लाइन आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछेगा। अब देखिए, आधुनिक शिक्षण पद्धति रचनात्मकता पर जोर देता है। देखिए, ये आधुनिक शिक्षण पद्धति है, पद्धतियों पर आधारित है। वो जो है पारंपरिक जो है पद्धति पर आधारित था ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये व्यक्ति की ज्यादा रचनात्मकता पर जोर देता है। तो याद करना वही चीज है, जानकारी को पुनः प्राप्त करना, समझना, जानकारी का अर्थ समझना, उसकी व्याख्या देना, उदाहरण देना। ये तब स्तर होता है जब छात्र अवधारणाओं को समझता है, व्याख्या करता है, ना कि उसे लागू करता है। यहां पर सिर्फ केवल चीजों को समझता है, वहां पे लागू नहीं करता। लागू कब करेगा, अगले स्तर पे जब बच्चा पहुंच जाएगा। तो ज्ञान को नई या व्यवहारिक परिस्थिति में उपयोग करना, ये होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब छात्र किसी सीखी हुई अवधारणा, विधि या प्रक्रिया को किसी नई स्थिति या प्रश्नों में प्रयोग करता है। विश्लेषण क्या होता है, एनालाइजिंग में क्या होता है, जानकारी के हिस्सों को तोड़ना और इनके बीच को संबंध बनाना या संबंध समझना। मूल्यांकन स्तर हो गया, क्योंकि यहाँ पे मूल्यांकन जो है पांचवें स्तर पे आ जाता है। जानकारी और परिणामों का मूल्यांकन करना, जैसे निर्णय लेना या आलोचना करना। फिर सृजन करना सबसे ऊपर स्तर पर होगा, जहां पे नई जानकारी या विचार या उत्पाद कोई हमें बनाना। ये जो सृजन है ये व्यक्ति के नवाचार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पॉइंट वही है, बस केवल ऊपर नीचे का फर्क है, ठीक है। इमेज अब देख लीजिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी का सेम चीज है, लेकिन बस यहाँ पे दो चीजों में अंतर हो जाता है, जो कि पहले जो है सृजन था और मूल्यांकन सबसे ऊपर था। अब यहाँ पे मूल्यांकन जो है पहले पांचवें नंबर पे आ गया है ना, और छठवें नंबर पे क्रिएशन या क्रिएटिंग जो है चीज जुड़ गई है। अब देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ एमसीक्यूज देख लेते हैं, इस थ्योरी से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे जो है आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये चीजें आपको रट जाएंगी। जब आप क्वेश्चंस लगाते हो तो अच्छे तरीके से टॉपिक को आप समझ पाते हैं, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन से आपको सोचना पड़ता है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें, क्वेश्चन जरूर देखना, ठीक है।
प्लीज़ 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 वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और बुरा लगे तो कमेंट करना। कमेंट जो भी करना चाहो, बस गाली वाली मत देना दोस्त, बहुत मेहनत से बनाता हूँ तो गाली मत देना। बाकी जो है, हालांकि कोई गाली नहीं देता है, कई बार जो है कुछ बच्चे जो है रूड हो जाते हैं बिल्कुल एकदम से, जरा सा कोई गलती कर दी नहीं कि बिल्कुल पकड़ के जो है रगड़ देते हैं कि अरे सर जी ये कैसा गलत है, तुझे पढ़ाना नहीं आता। ऐसा नहीं, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करो। तो मेरी चीज़ों को जो है आप पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आता है तो कमेंट करो, ताकि मैं उसमें कोई सुधार दे सकूं। ठीक है। ब्लूम का टैक्सोनॉमी मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण पर केंद्रित है कि यह सीखने के स्तरों का वर्गीकरण करता है, या शिक्षकों की नियुक्ति या छात्रों की उपस्थिति। ठीक है, ये ऑप्शंस, क्वेश्चन देखिए यही रहेगा, ऑप्शंस बदलते रहेंगे, एग्जाम में ऑप्शंस ही बदले जाते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी, सीखने के स्तरों का वर्गीकरण। तो सीखने के 3 वर्गीकरण किया है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, जो कि फिजिकल मोटर स्किल से जुड़ी हुई है बच्चे की। ठीक है, शारीरिक कौशल से संबंधित है। ब्लूम के अनुसार जहां पर रिवाइज्ड होगा वहां पर रिवाइज्ड का आंसर देना है, और जहां पर सिर्फ नॉर्मल ब्लूम लिखा हो तो वहां पर ब्लूम देना है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के कुल कितने स्तर बताए गए? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के जो है कुल 6 स्तर बताए गए। जैसे क्या है? रिमेंबरिंग, याद करना, अंडरस्टैंडिंग, समझना, अप्लाइंग, लागू करना, एनालाइजिंग जो है विश्लेषण करना, इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना, और कुछ नया क्रिएट करना, मतलब सृजन करना। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक जो है बच्चों को दैनिक जीवन की समस्या देता है और उसे हल करने के लिए सबसे उपयुक्त जो है गणितीय संक्रिया चुनने को कहता है। यह किस स्तर का उदाहरण है? तो देखिए, यहाँ पे जीवन से जुड़ी हुई समस्या दे रहा है और उसके हल करने के लिए जो है कुछ संक्रिया चुनने के लिए कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे किससे से, तो ये उन संक्रियाओं को चुनने के लिए कहा और उन चीजों को उन समस्या पर अप्लाई करना है। तो आंसर हो गया अनुप्रयोग, अप्लाई करना। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लागू करना। ठीक है, बात यहां समझ गए? देखिए कितना क्रिएटिव क्वेश्चन है, और ये एक न्यू क्वेश्चन है, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छे से समझ गए? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर संशोधित ब्लूम की संज्ञानात्मक श्रेणी का उच्चतम स्तर है? तो संशोधित ब्लूम जो कि 2001 में दिया गया था, है ना, और ये इसका सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो उच्चतम स्तर है वो है सृजन, सबसे उच्चतम स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, सृजन सबसे ऊपर है। शिक्षक जो है बच्चों से कहता है कि वे ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करके नई कोई आकृति या डिजाइन बनाएं। ये किस स्तर को दर्शाता है? तो कुछ नया क्रिएट करने की बात कह रहा है ना, तो इसे कहते हैं सृजन स्तर, क्रिएटिंग। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने प्रस्तुत किया था? तो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी ये प्रस्तुत किया था क्रैथवॉल एंडरसन ने। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी का भावनात्मक जो है इफेक्टिव क्षेत्र है? तो भावनात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये भावनात्मक क्षेत्र मतलब यहां पर क्या होता है, भावनात्मक का क्या मतलब होता है? ये क्षेत्र जो है दूसरों का जो है दृष्टिकोण को समझता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है, दूसरों के मूल्यों को समझता है, दूसरों का विश्लेषण करने से संबंधित है। तो यहां पर निर्णय लेना, तुलना करना, गणना करना, ये तीनों चीजें जो है जुड़ी हुई हैं व्यक्ति के संज्ञानात्मक से, संज्ञानात्मक स्तर से, कॉग्निटिव स्तर से, और स्वीकार करना जुड़ा हुआ है व्यक्ति के भावनात्मक स्तर से। इसलिए हम कह सकते हैं कि आंसर है यहाँ पे बी। यूनिक क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी अच्छे से तरीके से ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, और ये न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चल, एक बच्चा जो है गुणा के पहाड़े मल्टीप्लीकेशन टेबल्स जो है सुनता है। तो गुणा वाले पहाड़े जो होते हैं, 2 1 2, 2 2 आर जो है 4, 2 3 आर 6, इस तरीके के जो पहाड़े सुनता है, एक बच्चा सुनाता है, यहाँ पे सुना रहा है। तो ये किस स्तर का उदाहरण है? 8वें प्रश्न का उत्तर देखिए, इसे कहते हैं रिमेंबरिंग। सिर्फ केवल यहाँ पे चीजों को याद कर रहा है। ठीक है, याद किया हुआ जो है सिर्फ केवल बोल दे रहा है। ठीक है, विश्लेषण स्तर पर छात्र क्या करते हैं? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के विश्लेषण, ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो प्रमुख स्तर है उसके जो विश्लेषण स्तर पर छात्र क्या करते हैं? तो नई जानकारी बनाते हैं या सिर्फ सूचना को वर्गीकृत करते हैं? तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो,
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जो है बच्चे की जो है साइकोमोटर जो है डोमेन से जुड़ा हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चे के शारीरिक कौशल या मोटर स्किल से जो जुड़ा हुआ है। तो बोलना बच्चे की मोटर स्किल से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। गिनती करना? नहीं। समझना? नहीं। आंसर हो गया नृत्य, क्योंकि जब नाचता है तो वो पूरी तरीके से अपने बॉडी का मूवमेंट्स करता है, छोटी और बड़ी मसल्स का यूज करता है, इसलिए जो है डांस जो है करना वो व्यक्ति के बच्चे की मोटर स्किल्स से जुड़ी हुई है। ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पाठ्य पुस्तकों का चयन या परीक्षा या स्कूल प्रशासन नहीं, सीखने के उद्देश्यों को व्यवस्थित रूप से करना। ठीक है, जहां पे शुरुआती स्तर में बच्चा चीजों को याद करता है और फिर जो है धीरे धीरे जो है क्रिएटिव स्तर पर पहुंचता है। ठीक है, तो निम्न से उच्च की तरफ लेके जाता है, इनका ये उद्देश्य होता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के संशोधित संस्करण में उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर कौन सा है? तो देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी के संशोधित संस्करण में सबसे उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर है सृजन करना, ऑप्शन बी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज्ञान आयाम में, अब ज्ञान आयाम का क्या मतलब होता है, कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज्ञान आयाम में शामिल नहीं है तो तथ्यात्मक, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, भावनात्मक नहीं ज्ञान शामिल है। ज्ञान कह लीजिए या फिर हम संज्ञानात्मक ज्ञान कह लीजिए या ज्ञानात्मक ज्ञान कह लीजिए, ऐसा जो है कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। एक छात्र से गणित के वर्ग समीकरण को हल करने की विधि का उपयोग करके एक नया प्रश्न हल करने को कहा जाता है। यह ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस स्तर का उदाहरण है? तो देखिए, गणित के वर्ग समीकरण को हल करने की विधि का उपयोग कर रहा है, कुछ नया प्रश्न हल करने को लिए कहा जा रहा है, तो यहां पे 15वां जो है उसको लागू करने से जुड़ा हुआ है। आंसर है बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के मूल्यांकन करना स्तर से संबंधित है? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के मूल्यांकन स्तर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, भारत की राजधानी क्या है, ये जो है याद करना, रिमेंबरिंग से जुड़ा हुआ है। यदि एक वस्तु की कीमत 500 रुपए है और 20% की छूट दी जाए तो अंतिम कीमत उसकी क्या होगी? तो 16वें का आंसर क्या होगा? या फिर अगला होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी होगा? तो चीजों का हमें मूल्यांकन करना है। तो ये यहां पे आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि यह प्रश्न जो है छात्रों के, बच्चों के निर्णय लेने से संबंधित है, तुलना करने से संबंधित है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की अपेक्षा करता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया सी। बहुत सारे बच्चे बी आंसर लगा रहे होंगे, लेकिन आंसर बी गलत हो जाएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी के संशोधित संस्करण में सृजन करना स्तर का एक उदाहरण है। तो कुछ क्रिएट करना किस स्तर का उदाहरण है? तो देखिए, तथ्यों को याद करना नहीं, नई कहानी लिखना, क्या ये जुड़ा हुआ है? या दो अवधारणाओं की तुलना करना नहीं, जानकारी की व्याख्या करना नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो 17वें का आंसर हो गया बी। एक टीचर जो है अपने छात्रों से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नया मॉडल डिजाइन करने के लिए कहता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस स्तर को दर्शाता है? देखिए, तो कुछ नया डिजाइन करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब है ये सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है, मौलिकता से जुड़ा हुआ है बच्चे की। आंसर है बी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार मेटा कॉग्निशन जो है, जिसे कहते हैं मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान, का अर्थ है। तो देखिए, मेटा कॉग्निशन का क्या अर्थ है? 19वें प्रश्न का उत्तर है भाई, मेटा कॉग्निशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, स्वयं के ज्ञान की समीक्षा करना, अपने जो है प्रक्रिया के प्रति जागरूकता या समीक्षा करना कि मैंने क्या हासिल किया है, मुझे कितना आता है और मुझे अभी कितना हासिल करना है, मुझे क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, इसकी समीक्षा करना है ना। कई बार होता है ना, हम लोग आपस में बात करते कहते हैं, अबे कम से कम एक बार सोच तो ले, अपने दिमाग में जो तूने कहा है वो सही है गलत, एक बार सोचो तो। यही व्यक्ति की मेटावर्क है। ठीक है, स्वयं के सीखने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता हासिल करना। आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के विश्लेषण करना स्तर का उदाहरण है? विश्लेषण करना, तो ये चौथे नंबर का स्तर है, फोर्थ स्तर। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कंठस्थ करना नहीं होता है, इसमें कई विभिन्न हिस्सों के बीच में संबंध को समझना होता है। ठीक है, आंसर हो गया बी। ब्लूम टैक्सोनॉमी ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग शिक्षण में किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग
केवल परीक्षा प्रश्न तैयार करने के लिए नहीं करते, ये शिक्षण उद्देश्यों को व्यवस्थित करने और उच्च स्तरीय सोच को हासिल करने के लिए किया जाता है, बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है बी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के में जो है अफेक्टिव डोमेन का क्या संबंध है? अफेक्टिव डोमेन जिसे कहते हैं हम भावनात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। 22वें का आंसर है ऑप्शन ए। ये बच्चे की भावनाओं, दृष्टिकोण और दूसरों के मूल्यों से जुड़ा हुआ है, विश्लेषण करने से जुड़ा हुआ, मूल्यों का विश्लेषण करने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शारीरिक क्रिया तो जो है उसके जो है फिजिकल मोटर स्किल से जुड़ा है। एक शिक्षक जो है अपने छात्रों से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की व्याख्या करने के लिए कहता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस स्तर से संबंधित है? 23 आंसर देखिए, समझना स्तर से संबंधित है, ऑप्शन बी। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शब्द जो है समझने स्तर से संबंधित है? देखिए यहाँ पे उस क्रिया को चुनना है जो समझने से, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है। तो सूची बनाना ये क्रिया है जो व्यक्ति के अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ है, या फिर चीज को लागू करना, या फिर वर्णन करना। तो अंडरस्टैंडिंग, वर्णन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आंसर है सी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आज का प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस स्तर पर जो छात्र है वो नवाचार करते हैं? आंसर दीजिएगा, विश्लेषण स्तर पर है, मूल्यांकन स्तर पर, सृजन स्तर पर, या समझने के स्तर पर है? तो देखिए इसका जो है आंसर जो है कमेंट पर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और किसी भी तरीके का कोई इशू हो तो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।